अमेरिका ने भले ही अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर इजराइल को बचाने का बंदोबस्त कर लिया है, मगर इजराइल के दुश्मन थाड की नई काट लेकर वॉर जोन में उतर गए हैं। लाल सागर में बारूदी धमाके, इजराइल में रॉकेट धमाके, लेबनान में धरती फाड़ मिसाइल ब्लास्ट, गाजा में बारूदी बवंडर। खाड़ी की बारूदी तपिश बढ़ती जा रही है, हर तरफ से बेहिसाब बारूदी प्रहार हो रहा है। इस बीच समंदर में पाया जाने वाला ऑक्टोपस भी तहलका मचा रहा है। 3 दिल, 9 दिमाग और 8 पैर वाला ऑक्टोपस। इजराइल और ईरान के बारूदी घमासान के बीच अचानक से ऑक्टोपस ने टेंशन बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस और बाइत एगियोन में ऑक्टोपस पर बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि ऑक्टोपस मेड इन तेहरान है। इजराइल में जो धमाके हो रहे हैं, जो तबाही मच रही है, जो खंडर बन रहे हैं, इसका कसूरवार नेतन्याहू ईरान को बता रहे हैं। हाइफा, गलीली और गोलान हाइट्स का ये बारूदी कोहराम लेबनान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल का आक्रोश बेरूत को जला रहा है, लेकिन लेबनान की बर्बादी से नेतन्याहू के कलेजे को ठंडक मिलने नहीं जा रही। इजराइल को अभी ईरान से हिसाब बराबर करना है। नेतन्याहू को अभी ईरान का साथ दे रहे देशों को सबक सिखाना है। इजराइल का एक्शन प्लान रेडी है। सुपर पावर अमेरिका से इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नेतन्याहू पहला धमाका कहां करेंगे, कब करेंगे, यह भी तय हो चुका है। ईरान को भी इस डेवलपमेंट की पक्की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी काट के लिए खामनेई ने ऑक्टोपस वॉर शुरू कर दिया है। ईरान को ऑक्टोपस वॉर की डिटेल से मोसाद हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई है। खामनेई के ब्रेन से निकले इस विध्वंसक वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट वॉर हेडक्वार्टर में नेतन्याहू को भी दिखाया गया है। इसकी डिटेल आगे देखेंगे, पहले देखिए वॉर जोन से आया वो अपडेट, जिसने इजराइल के दोस्त देशों को भी दहला दिया है। इजराइल के एक भीषण हमले की जानकारी इटली और ब्रिटेन ने मांग ली है। इजराइल पर ब्लू लाइन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के कई बेस पर हमले के आरोप लगे हैं। ब्लू लाइन के जल उठने से नेतन्याहू की नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ब्लू लाइन लेबनान को इजराइल और गोलान हाइट्स से अलग करती है। इसी ब्लू लाइन में यूएन पीस कीपिंग के कई बेस हैं। संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स हैं। भारत के भी 900 पीस कीपर्स दक्षिणी लेबनान के इजराइल सीमा के पास तैनात हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से सफाई दी गई है कि ब्लू लाइन पर अटैक से पहले अलर्ट भेजकर इलाके को खाली करने की अपील की गई थी। उधर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अब तक के सबसे भीषण हमले शुरू किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य और कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाफिक सफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו इजराइल के सीरियल अटैक से हिजबुल्लाह ग्रुप बेदम होता जा रहा है, मगर हूती विद्रोहियों पर इजराइल के हमले का कोई असर होता दिख नहीं रहा। ईरान समर्थक कट्टर लड़ाकों ने एक बार फिर से लाल सागर में ऑयल टैंकर को निशाना बनाकर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 10 अक्टूबर को लाल सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले रासायनिक टैंकर पर हमला किया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लाल सागर में ओलंपिक स्पिरिट टैंकर पूर्वी अमेरिका के तट से गुजर रहा था। तभी सबसे पहले उस पर एक मिसाइल गिरी, जिससे शिप का बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। हालांकि ऑयल टैंकर में आग नहीं लगने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इसके बाद भी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बमबारी जारी रखी। उदैदा पोर्ट से कुछ दूरी पर हुए इस हमले में 11 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फाइटर ड्रोन के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। अमलियतैन अस्करियतैन अलऊला استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر ب11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين। हूती, हमास और हिजबुल्लाह के नए हमले ईरान के ऑक्टोपस वॉर प्लान का हिस्सा है। ऑक्टोपस वॉर प्लान की पूरी डिटेल को कुछ ऐसे समझा जा सकता है। ईरान इजराइल को ऑक्टोपस के 8 पैरों की तरह 8 फ्रंट पर उलझाए रखना चाहता है, जिसमें इराक, यमन, लेबनान, सीरिया, गाजा के बाद 3 और फ्रंट एक्टिव कर नेतन्याहू के खिलाफ
बारूदी चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, जिसमें खाड़ी में अमेरिका के साथ देने वाले कुछ देशों को तोड़कर इजराइल पर हमले का प्लान है। ऑक्टोपस के 3 दिल की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई 2 और इजराइल विरोधी लीडर को गुट में शामिल करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं ऑक्टोपस के 9 दिमाग जैसे 9 दुश्मन देश अरब वर्ल्ड से ईरान जुटा रहा है। ऑक्टोपस वॉर प्लान का पहला प्रयोग हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री की सऊदी अरब और कतर की यात्रा से भी जोड़ा गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन से पजिश्कियान की तुर्कमेनिस्तान में हुई 1-to-1 मीटिंग की तस्वीरों ने भी बारूदी बिसात की परतें खोल दी हैं। इस वॉर प्लान का तीसरा दिमाग तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन है, जिन्होंने खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो ईरान क्या करने जा रहा है? इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ऑक्टोपस युद्ध के जरिए अरब वर्ल्ड के कट्टर लड़ाकों से इजराइल की जमीन पर बड़े हमले करवा सकता है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग का पूरा रुख ही बदल दिया है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर अटैक करती है तो उस पर सीरिया से रॉकेट बरसने लगते हैं। सीरिया में इजराइल की मिसाइलें मारती हैं तो इराक से बमों की बारिश होती है। बीच बीच में गजा से हमास के लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं। हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसकर लोन वुल्फ अटैक भी अंजाम दे रहे हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन से ये हमले रोकने भी मुमकिन नहीं। हालांकि नेतन्याहू ईरान के बारूदी ऑक्टोपस की काट तलाशने में जुट गए हैं। इजराइल के मिलिट्री चीफ खुद लेबनान फ्रंट पर पहुंचकर जवानों के साथ मोर्चा संभाल रहे हैं। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने हिजबुल्लाह के बर्बाद ठिकानों को दिखाते हुए सैन्य ऑपरेशन को जारी रखने का ऐलान किया है। इजराइल सभी दुश्मनों को अकेले दहलाने की ताकत रखता है। अमेरिका जब तक सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन खामेनेई के ऑक्टोपस का रूसी ब्रेन अगर एक्टिव हो गया तो ये बारूदी टकराव एटमी घमासान में बदल जाएगा।